तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडी में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू डेली पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बिहार स्कॉलर डेली आपके लिए लाइव लेक्चर लेकर आ रहा है। तो आज बेटा होने वाला है एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसके पहले 4.1 हम लोगों ने देखा द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका सामान्य रूप कैसे होता है, और 4.1 के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन। तो सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। देखो इसके पहले हमने आपको बताया a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है, अगर a का मान 0 हो गया तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपने देखा। अब इसको हल करना यानी x का मान निकालना, x का मान क्या होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं सबसे पहला मेथड गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला लाइन क्या है, देखो कह रहा है कि इस विधि में, कौन से विधि में बेटा, गुणनखंड विधि में हम द्विघात समीकरण को दो रैखिक गुणनखंडों में तोड़कर उनका हल निकालते हैं। जो भी दिया रहेगा उसको दो रैखिक गुणनखंड में आपको ब्रेक कर देना है, उसके बाद हल निकालना है। कैसे ब्रेक करना है बोर्ड पे देखिए। चरण फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा, दिए गए द्विघात समीकरण का रूप इस रूप में पहले लिखना है आपको, अगर इस रूप में नहीं होगा तो, ठीक है। चरण 2 में क्या करना है, यदि a बराबर 1 नहीं हो तो पूरे समीकरण को इस तरह व्यवस्थित करें कि गुणनखंड बन सके। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं इस वाले पॉइंट को, जब 1 ना हो, ठीक है। फिलहाल आप स्टेप समझ लो, अभी हम एग्जाम्पल में क्लियर करने वाले हैं। थर्ड में मध्य पद को, जो बीच में रहेगा पद, यानी बीच में कौन सा रहने वाला है, बीच में देखो तो बीच में रहने वाला है आपका, बीच में आपका क्या रहेगा, देखो a² प्लस bx प्लस c। तो बीच वाले पद को वही बोला जा रहा है दो भागों में तोड़ना है ताकि गुणनखंड बन जाए। अब कैसे दो भाग में तोड़ेंगे अभी हम देखने वाले हैं। सामान्य पद निकालकर गुणनखंड करना है और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखें और x का मान निकालें। चलिए उदाहरण नंबर फर्स्ट, देखो समीकरण को हल करना है, समझो कैसे, ठीक है। समीकरण 1 को हल करना है, s² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। बीच में क्या है देखना, अगर यहां पे 1 होगा, 1, अभी s² का गुणांक क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 1 के सिवा कुछ भी है, कुछ भी रहे तो उसके लिए आगे हम बताने वाले हैं। फिलहाल समझो अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो हम लोग बीच वाले पार्ट को, बीच वाले भाग को, मिडिल भाग को दो पार्ट में तोड़ना है बेटा। कितने पार्ट में, दो भाग में। ऐसे तोड़ो, 2 नंबर में ऐसे तोड़ो कि उसको जोड़ने पे ये आ जाए, जोड़ने पे, और गुना करने पे c आ जाए, गुना करने पे c आ जाए। तो दो ऐसा नंबर बोलो जिसको हम लोग जोड़ दें तो 5x आ जाए और गुना कर दे तो 6 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर 5x लाना है तो आप 4x प्लस x लिख दो। बाबू 4x प्लस x लिख दिया ही तो 5x आ जाए, लेकिन 4x प्लस 1 लिखला पे 6 ना आई, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 और
1 आपने दो पार्ट में तोड़ा, एक 4 और एक, तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही आएगा। तो दो पार्ट में कौन सा होगा, तो देखो दो पार्ट में कौन सा होने वाला है, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया। 3x प्लस 2x बराबर 5x और 3 गुने 2 बराबर 6, यानी आप 5x को तोड़ रहे हो 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। देखो यहां देखो 3 और 2 5x, ठीक है, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ गया ना। अब इसके बाद आपको इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, x, तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में यहां से लेके यहां तक जो दो पार्ट दिख रहा है क्या कॉमन है बेटा, x प्लस 3, ठीक है, कॉमन निकाल दोगे तो यहां बचा x और यहां बचा 2 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर कर देना है, बारी बारी से 0 के बराबर कर देना है। तो x का मान आ गया 3 और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ गया -2। तो इस द्विघात समीकरण के दो हल होंगे, एक -2 और एक -3। समझ में आया? आपको बीच वाले भाग को दो पार्ट में तोड़ना है ताकि जोड़ने पे बीच वाला आ जाए और गुना करने पे लास्ट वाला आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो जब 1 ना हो, एस स्क्वायर का गुणांक 1 ना हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, सारे चीज सिखाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। मूल मतलब उसका हल ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। देखो पहला क्वेश्चन अभी हमने सिखाया आपको, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। और देखो मिडिल पार्ट क्या है बेटा, -3x। तो इसको दो भाग में ऐसा तोड़ो, इसको दो भाग में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे आ जाए और गुना करने पे -10 आए। तो आप कहोगे कि सर -10 लाना है और जोड़ने पे 3x भी आए। देखो तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि -3x को भी तो बैलेंस करना है ना। तो -5x प्लस 2x -3x, अब -5 और 2 में गुना कर दोगे तो आ जाएगा -10। टूट गया ना, तो ये किस में टूटा, देखो एस स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। -3x हो गया, गुना कर दिए तो -10 हो गया। अब x कॉमन करेंगे तो x -5, अब प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x -5, ठीक है। अब देखो x -5 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से बेटा इसको 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो तो x का मान क्या निकल के आ गया 5, और x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x का मान निकल के आ गया -2। तो इस द्विघात के दो मूल, एक हो गया 5 और एक हो गया -2, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे इस चीज को। अब देखो, अब जब एस स्क्वायर का गुणांक 1 ना हो, ठीक है, 1 के बराबर ना हो, तो हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। देखो सबसे पहले लिखना हल, ठीक है, सॉल्व। देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, 1 यहां ना हो, कोई भी नंबर आ जाए तो पहले ए में सी से मल्टीप्लाई कर देना, ए में सी से मल्टीप्लाई कर देना। बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो 2 में -6 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 से तो आ गया -12। अब सी का वैल्यू आपको तोड़ते समय -6 नहीं लेना है, ध्यान देना है क्या है, -12। अब बीच वाला वैसे ही रहेगा, बीच वाला क्या है, सिर्फ x है। तो आप कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको जोड़े तो x आ जाए, आप गुना करें तो आ जाए, इसको लिख दे रहे हैं, ये x है, ऐसे लिख दिए, चलो x गुना करें तो आ जाए आपके पास कितना, -12। तो बताओ वो दो नंबर ऐसा बताओ किसको जोड़े तो +x आ जाए और गुना करें तो -12 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर
सर एक को 4 लीजिए, एक को 3 लीजिए, इसमें माइनस कीजिए, तो अब 4x माइनस 3x प्लस x बीच में आ जाएगा। 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 से तो आ जाएगा -12, यानी ये हो गया 2s², बीच वाला पार्ट किसमें तो उठ रहा है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। लिखना है 12 नहीं, जो रहेगा वही लिखना है। यानी आप क्या करोगे कि अगर a का मान 1 नहीं होगा तो पहले a से c में मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा फिर देखना क्या 2 नंबर में टूट सकता है कि मल्टीप्लाई करने पे AC का मान आ जाए, यानी -12, और जोड़ने पे वही बीच वाला होना चाहिए। अब देखो कॉमन करते हैं, कॉमन किस में से, इन दोनों में से कॉमन करते हैं 2x, तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ 2 बाहर निकल गया तो क्या हो गया x, अब प्लस 2 माइनस 3 कॉमन कर दोगे तो x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या होगा, x प्लस 2 कॉमन कर लो तो क्या बच गया, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बारी बारी से क्या करोगे, बारी बारी से क्या करोगे, 0 के बराबर, तो x का मान फेंक दिया -2, और 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो गया 3/2। ये रहा आपका इस क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का 2 मूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाओ रे बाबू, बाबू घबराना नहीं है रूटवा को देख के, तो तुम भी इसको ऐसा ठोकाई करो कि दोबारा तुम्हारे पास √2 ना दिखे। यानी यहाँ पे a का मान 1 नहीं है, तो अभी हमने क्या बताया कि इससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी √2 से मल्टीप्लाई कर दो 5√2 में, तो ये क्या आ गया 5, √2 से √2 में 2 बराबर आ गया 10। यानी जो 2 नंबर तोड़ोगे 2 नंबर में, तो उसको आपस में गुना करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, अब बीच में क्या हो बेटा, 7x हो, तो 2 नंबर बताओ, तो सर कहोगे कि 5x 2x तोड़ दीजिए ना, काहे नहीं तोड़ रहे हैं, तो 5 2 जोड़ोगे 7x, 5 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा प्लस। ठीक है, सब बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया बेटा, √2s² प्लस। ठीक है, क्या तोड़ोगे, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, टूट गया। अब टूटने की बाद देखो क्या कॉमन होता है, तो पहले वाले इन दोनों में x कॉमन किए तो √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, देखो √2 कॉमन कर लो। अब कहोगे कि सर 2x में तो √2 है नहीं, देखो है, यहाँ √2x हो गया, मल्टीप्लाई करो √2 में √2 से 2x प्लस क्या आ गया 5, यानी अब क्या होने वाला है, √2x प्लस 5 को कॉमन, तो मिलने वाला है x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब बारी बारी से 0 के बराबर करने वाले हो, 2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x का मान आ गया -5/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गुना करके भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -√2। देखो इस द्विघात समीकरण का 2 मूल -5/√2, आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी आंसर बोल सकते हो, -5√2/2, और दूसरा हो गया -√2 इसका आंसर। तो आप ध्यान देना, हमेशा जो भी पॉइंट बता रहे हैं उसको खूब सीरियस से समझो। ठीक है, ताकि एग्जाम ज्यादा दिन नहीं रह गया है, बस एक ही टारगेट रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। ठीक है, आप देखो अब इसको कैसे बनाओगे, कहोगे कि सर यहाँ 1/8 घुस गया है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिहार स्कॉलर है ना, आप पढ़ रहे हो, देखो इक्वेशन है 2s² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। कोई बात नहीं बालक, एलसीएम लगा लो ना, एलसीएम लगा लो, क्या
यहाँ आ गया 16s² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब आ गया ये देखो 16s² माइनस 8x प्लस 1, 8 को उधर 0 में घुसा दो तो क्या आ गया 0 आ गया। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण as² प्लस bx प्लस c का रूप का। अब देखो यहाँ पे तो 1 है नहीं, 1 नहीं है तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 a में c से मल्टीप्लाई करोगे। अब बीच वाले पार्ट में क्या है -8, बीच वाले पार्ट में क्या है -8। तो दो नंबर ऐसा बताओ कि जिसको जोड़ने पे -8x आए और गुना करने पे +16 है। तो आप कहोगे कि सर आप 4 काहे नहीं कर दे रहे हैं, तो माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, -4x माइनस 8x -4 इंटू -4 प्लस 16। ठीक है, तो ये टूट गया किसमें 16s² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन है 4x, तो ये हो गया 4x -1 कॉमन होगा तो 4x -1 बराबर 0। कॉमन क्या हो गया 4x कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया आपका 4x -1। फिर इसमें से -1 कॉमन किए तो 4x -1। अब बारी बारी से तुम 0 के बराबर करोगे, तो 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। अगला भी गुणनखंड है 4x -1 बराबर 0, तो इसमें भी तो x का मान आएगा, सॉरी यहाँ 1/4 होगा, इसमें भी x का मान आ जाएगा 1/4। यानी इस द्विघात समीकरण का दो मूल, पहला 1/4 और दूसरा भी 1/4। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या, कितनी आसानी से हम लोग सीखते जा रहे हैं। स्टार्ट हुआ था हम लोग का एक्सरसाइज फर्स्ट से और हम लोग आ गए 4.2 तक। ऐसे ही बस कुछ दिनों की बात है बालक, आपका पूरा मैथ्स क्लास 10 का बहुत ही कम समय में आपका कंप्लीट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100s² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखो इधर कहोगे कि सर यहां तो 1 है नहीं 100 है ना, तो 100 से 1 में क्या करेंगे a में c से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो पार्ट जिसको गुना करने पे 100 आए और बीच में क्या है 20x जिसको जोड़ने पे -20x आए। तो आप कहोगे कि सर कौन सा वो दो नंबर होगा जिसको हम लोग जोड़े तो -20 और गुना करे तो 100। तो देखो तो एक हो गया -10, एक हो गया -10, कर लो -10x -20x और गुना कर दोगे तो -10 में -10 से तो +100। ठीक है, यानी ये टूट गया 100s² -10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कॉमन हो गया 10x, तो यहाँ हो गया 10x -1 कॉमन हो जाएगा तो 10x -1 बराबर 0। तो ये हो गया 10x -1 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, तो x का मान हो गया बेटा 1/10। ठीक है, 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो गया 1, तो x का मान आ गया 1/10। यानी दो मूल, दो सॉल्यूशन, दो हल, पहला 1/10 और दूसरा भी 1/10। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला जा रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है और उदाहरण 1 भी आपके सामने लिखा हुआ है। देखो करना कुछ नहीं है, वर्ड को पढ़ना है, द्विघात समीकरण में आपको बदलना है, उसके बाद गुणनखंड करके हल निकाल देना है, आंसर हो जाएगा। चलो आजा पढ़ते हैं।
जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। अगर हम आपसे कहें बाबू, माना कि देखो यहां ध्यान से सुनना, माना कि जॉन के पास कुल कंचे x है, कुल कंचे x है। ध्यान से समझो, हमको कहें तुम है और तुम्हारी कोई दोस्त है, उन दोनों के पास मिला के 100 रुपया है और हम कह दे तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो उसके पास कितना हुआ 90, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 100 ही होना चाहिए ना। तो आपका जीवंती के पास कुल कंचे खेले हो ना, कुल कंचे 45 में से उसको घटा देंगे। बात आया समझ में? बात आया ना समझ में? अगर दो पर्सन है, दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो पहला अगर x रखा है तो दूसरा क्या होगा, टोटल में से पहले वाले को घटा दो तो दूसरा का आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खत्म, भुला गया, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रश्न से बाबू कहे तुम्हारे पास 100 रुपया है, आप 5 को कहीं पे गिरा दिया तो कितना बचा 95। कैसे मालूम चला, घटा दिया। तो देखो तो 5-5 हमने दोनों में से कम कर दिया, ठीक है, 5-5 दोनों में से कम कर दिया। तो कह रहे हैं जब वो खो देते हैं और उनके कंचों को आपस में गुणा किया जाता है तो वो मिलता है 124। बस यही तो बोल रहा है। अब देखो क्या आ गया, x - 5 गुने ये आ गया आपका, यहाँ 5 हो गया बालक, ठीक है, 40 - x बराबर 124, ठीक है। अब देखो x में 40 से 40x, x में -x से -x² -200 प्लस 5x बराबर 124, ठीक है। तो ये आ गया -s², ठीक है, 40x प्लस 5x 45x, अब -200 है और 124 आके इधर घट जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया जरा देखते हैं आगे। थोड़ा सा इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, आप इस चीज को उधर देखना सॉल्यूशन कैसे निकल रहा है। अब देखो, अब यहाँ -200 -124 जुड़ेगा, ये आ गया आपका s² माइनस में प्लस 45x माइनस, ये जोड़ेगा -200 अब -124 -324 बराबर 0। कहोगे कि सर यहाँ पे माइनस आ गया, कोई बात नहीं, माइनस को हटा दो, माइनस कॉमन लेके भेज दो 0 के पास, s² माइनस 45x आप प्लस 324 बराबर 0। अब तुमको मालूम चलेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया 324, अब इसको कैसे समस्या का समाधान होगा। तो देखो इधर कॉर्नर में खोपचा में देखो, 324 को अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, कैसे करते हैं जी, पहले 2 से काटेंगे, ध्यान से समझ लो, 2 8 1, ठीक है, 3 से काटोगे ना 27, 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3। अब इसी को गुना आपस में करके दो नंबर ऐसा बना लो जिसको जोड़ने पे -45 आए और गुना करने पे 324 आए। तो आ जाओ दोनों को बनाते हैं। देखो 27, 3 में 3 से 9 27, एक आया 27, 3 में 6 6 12, 27 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा कोई नंबर जनरेट करते हैं। 2 में 2 से 4 या 12 और ये हो गया आपका 4 या 12, आप 12 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और 36 में 9 को गुना करोगे तो 54, 5 27 और 5 32 आ गया, मिल गया, एक मिल गया 36, एक मिल गया 9। बस इतना करोगे क्वेश्चनवा बन जाएगा, हो जाएगा बन। -36 - 9 s² -36x -9x प्लस 324। क्यों माइनस किए, क्योंकि बाबू
गुना करने पे प्लस 324 चाहिए और जोड़ने पे माइनस 45 हो गया। अब देखो क्या कॉमन हो गया बेटा, x, तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन कर लो तो x माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 36 कर लो कॉमन तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान आ गया 36 और x का मान आ गया 9 हो गया। गुणनखंड विधि द्वारा इस उदाहरण को हम लोगों ने सॉल्व किया। यानी अगर ध्यान से सुनो, अगर कुल कंचे आपके पास जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 9, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका करेक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हल, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द वाला है, तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ो उसके बाद बनाओ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने आपको बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये है, तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको हम यहाँ पे खिलौनों की संख्या पहले मान लो, माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x रुपया। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक लिखना, खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त, यानी एक दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको उस दिन कितना हो जाएगा, 55 में से x को निकाल दो। 55 रुपये है और एक खिलौने का मूल्य x है, तो घटा दोगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपके पास आ गया। अब आगे बोला जा रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत, तो प्रश्न से एक हो गया खिलौने का मूल्य, एक हो गया खिलौनों की संख्या और एक हो गया खिलौने का मूल्य। तो संख्या में से मूल्य को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपका लागत कितना आ रहा है, 750। तो ये हो गया आपका माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस एस स्क्वायर प्लस 55x बराबर 750। इन दोनों को उधर लेके जा रहे हैं, एस स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखो क्या होने वाला है। अब दो नंबर ऐसा बताओ जिसको गुना करने पे 750 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, जोड़ने पे क्या है माइनस 55। तो सबसे पहले 2 से काटोगे 3, ठीक है, 6 7 5। अब किससे काटोगे 3 से, देखो तो 1 25। अब किससे काटोगे 5 से 25। अब किससे काटोगे 5 से 5। अब इसमें से कोई दो संख्या बना लो गुणनखंड मल्टीप्लाई करके, देखो तो 25 आप 15 30। अब दोनों को जोड़ देंगे, हाँ मिल गया संख्या, देखो एस स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब इसके बाद हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या करोगे x, तो आ गया x माइनस 30, ठीक है, माइनस 25 कॉमन करोगे तो x माइनस 30 हो गया बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 30 को कॉमन कर लो तो x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहां से x का मान आ गया 30 और x का मान आ गया 25, x का मान आ गया 30 और x का मान आ गया 25, ठीक है। अब देखो अगर संख्या अगर आपका 30 हो, संख्या कितना हो 30, ठीक है, तो मूल्यों प्रत्येक खिलौने का क्या हो जाएगा
30, 55 में से 30 को घटा दो, 55 में से 30 को घटा दो तो आ जाएगा 25, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 750, जो लागत के बराबर है। तो ये रहा बेटा x का मान 30 और 25। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला जा रहा है, थर्ड नंबर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कौन सी संख्या है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बाबू लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आपको पता है कि उनका योग आ रहा है 27, तो 27 में से x को घटा देंगे। अब प्रश्न से बोला जा रहा है कि बाबू जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, गुणनफल करते हो किसको, x को, और 27 माइनस x से, तो आ रहा है 182। तो आप मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एस स्क्वायर बराबर 182, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों को उधर लेके हमने चल गया। अब बताओ कोई दो नंबर ऐसा बताओ जिसको हम लोग तो गुना करें तो 182 आ जाए। तो देखो तो 2, 3 से जाएगा नहीं, 7 13। अब देखो दो नंबर वो कौन सा हो गया, एक 13 ले लो, एक 14 ले लो, एक 13 ले लो, एक 14 ले लो, और दोनों को माइनस कर दो। एस स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन करोगे x माइनस 13, माइनस 14 करोगे x माइनस 13 बराबर 0। अब इसके बाद करना क्या है, x माइनस 13 कॉमन कर लो, तो क्या बचा, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 13 और x बराबर आ गया 14। बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो ये दो मान आ गया, x का मान 13, y और 14। कहने का मतलब जब x आपका 13 होगा, x आपका 13 होगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा 14, जब x आपका 14 होगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा 13। यानी वो दो संख्या कौन है, एक है 13, एक है 14, जिसको जोड़ेंगे तो 27 होगा और गुणनफल आएगा 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत मतलब होता है बेटा एक के बाद एक का आना, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो देखो तो माना कि पहली संख्या हो गया आपका x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, x में 1 जोड़ दो। अगर 10 है तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 12, तो उसमें 1 जोड़ दिए। कह रहे इनकी वर्गों का योग, प्रश्न से समझो क्या बोला जा रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी इसके वर्गों का योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 365। तो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab बराबर 365। तो ये आ गया बेटा 2s स्क्वायर प्लस 2x, और वो आके इधर घट गया, इधर है 1 माइनस 365, तो माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसका गुणनखंड हम करते हैं कैसे। अब देखो बेटा a का मान 1 है नहीं, 1 नहीं ना है, 2 है, तो 2 से 364 में मल्टीप्लाई करो पहले, तो कितना आ गया 8, 18, 10, 1000 आपका आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है, गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक बेटा। देखो 364 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ a का मान 2 है, तो कितना आ गया 8, 12, 728। अब इस 728 को आपको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 2x आए और गुना करने पे माइनस 364। तो देखो 2 से काटेंगे
6, 2 से काटेंगे 1, 8, 2, फिर 2 से काटेंगे 9, 1, ठीक है, फिर आप काट दोगे 7 से, ये हो गया। अब 2 नंबर वो बना लो, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 में 2 से 8, 8। अब देखो, अब आपको लाना है 2, तो यहां आप बनाओगे कैसे, पहले इस चीज को देखो, 7 में 2 से 14, 28, ठीक है, 26 मिल गया। 7 में 2 से 14, 14 में 2 से 28 और 13 में 2 से कर दिए 26, यानी एक संख्या 28, एक संख्या 26। तो देखो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 2x, तो 2s² प्लस 28x लिखना पड़ेगा, माइनस 26x लिखना पड़ेगा, तब ना आएगा प्लस 2x। और गुना कर दोगे प्लस 28 में माइनस 26 से, तो आ जाएगा 364 बोल रहे हैं 728, ठीक है। अब आपको कॉमन निकाल लेना है, वो हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसमें क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है, तो x और 2 इसमें निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x निकाल देंगे तो 14, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, यहां हो जाएगा 13, क्या कॉमन हो जाएगा, 13 नहीं, यहां हो जाएगा 26 कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा 14, 26 में 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आपका 364, ठीक है। अब देखो x प्लस 14 कॉमन कर लोगे अब, ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, 2x माइनस 26 बराबर 0। बारी बारी से 0 के इक्वल करो, x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान आ गया माइनस 14 और 2x माइनस 26 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा, इधर जाएगा 26, 26 को 2 से काट देंगे 13, यानी 2x का मान आ गया, एक माइनस 14, एक 13, तो पहली संख्या होगा 13, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या मान लो पहली संख्या 14, तो दूसरी संख्या आपका होने वाला है संख्या, तो आप देख लो, इसको वेरीफाई जरा कर लेते हैं कि दो क्रमागत संख्या को जोड़ने पे उनके वर्गों का योगफल, एक हो जाएगा माइनस 14, एक हो जाएगा आपका 13, आप इसको वर्ग करके ऐड करोगे तो आने वाला है 365। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगा आपका समाप्त। देखो हल सॉल्व, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई, ठीक है। अब कह रहा है यदि कर्ण, देखो तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना कि आधार की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई की लंबाई आधार से 7 कम है, तो लो 7 से x में से 7 निकाल दो। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना। तो आधार कितना है, x का स्क्वायर, ऊंचाई कितना आ गया, x माइनस 7 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा द्विघात के रूप में, तो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab प्लस 169, तो ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 2s स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0, ठीक है, 2 120, 100 आ गया कितना आपका 20 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे भैया, जो मल्टीप्लाई करने पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 120 में, तो ये हो गया 240,
गुना करने पे -240 है और जोड़ने पे 14। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। काटोगे 120, फिर 2 से काटोगे 60, फिर 2 से काटोगे 30, फिर 2 से काटो 15, फिर 3 से काटो 5। तो अब इसी में से 2 नंबर वो निकालो जिसको गुना करें तो आपको आ जाए 240 और जोड़ेंगे तो आ जाए -14। चलिए 2 नंबर कौन सा होगा जरा देखते हैं। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है। आई हो गया 15 दूना 30, 30 दूना 60, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 दूना 4, 8, 16 और 1 हो गया 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 और 1 ले लेते हैं 10। चलो 2 नंबर मिल गया, एक मिला 24 और एक मिला 10। तो अब इसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो तो अब यहां से हम लिखेंगे क्या कि 2s²। अब देखो यहां लाना है ना, तो -24x लिख दो आप +10x लिख दो, -120 बराबर 0। -24 + 10 -14, आप गुना कर देंगे तो आ जाएगा -120। 2x कॉमन हो जाएगा, 2x तो x माइनस यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा तो 12, अब +10 कॉमन हो गया तो x - 12 बराबर 0। तो x - 12 कॉमन कर लो तो 2x + 10 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा, एक बार 0 के बराबर करोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। और 2x + 10 बराबर 5, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 - 10 -5, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा -5/2। तो आपका हाइट जो होगा, आपका किसी भी आधार हो, कर हो, लंब हो, वो निगेटिव में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। यानी आ गया क्या 12 किसका लंबाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 12 में से 7 को घटा दोगे, सॉरी आधार क्या आ गया आपका 12, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 में से 7 घटा दोगे 5, तो कड़ आ जाएगा आपका 13। तो ये माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ही एक संख्या पीछे बताया गया था, क्वेश्चन हमको याद है कि 2 आंसर आया था, एक -14 और एक 13, 2 लगातार संख्या। तो उसको देख लेना जरा, आंसर चेक वेरीफाई कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक बर्तन बनाता है एक दिन में कुछ। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखो बर्तनों की पहले संख्या मान लो, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब करें एक विशेष दिन, यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो नग की निर्माण की लागत क्या हो जाएगा, लागत कह रहा है कि बर्तन के 2 गुने से, बर्तन के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है। तो कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण का लागत 90 रुपया थी तो आपको निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है, क्या होगा। तो प्रश्न से आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 3, तो आंसर आना चाहिए बराबर हो रहा है 90 के। तो ये हो गया 2s² + 3x - 90 बराबर 0। अब 2 से 90 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 से -90 में 180। अब 180 को ऐसे दो भाग में तोड़ो जिसको गुना करने पे -180 और जोड़ने पे 3 आए। तो 180 को अब 2 से काटिएगा 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, 15, 12। देखो एक संख्या हो गया 12, एक संख्या हो गया 15। तो हम इसके साइन को जरा अरेंज कर लेते हैं।
15x माइनस 12x। देखो प्लस 15 में से माइनस 12 को निकालेंगे +3 और गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्लस 15 माइनस 12 में तो आ जाएगा 90। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो गया x, तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका जो भी होगा। देखो अब पहले 2x प्लस 15 को कॉमन करते हैं तो आएगा x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15, तो x का मान आ गया -15/2। क्या बर्तन कभी माइनस में होगा? हम तुमसे कहे कि एक दिन में -2 बर्तन बनाओगे, नहीं ना, प्लस में हमेशा होगा। तो ये क्या होगा, x माइनस 6 को जब 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6। ये पॉसिबल नहीं है, x का मान आ गया 6, तो नग की लागत एक दिन का कितना हो जाएगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 में 3 जोड़ दो 15। तो आंसर हो गया क्या, निर्मित। तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत की जांच करें तो 12 और 3 15, यानी आपका इसका आंसर आ जाएगा 12 और इसका आंसर आ गया 15। ये रहा आपका पूरे एक्सरसाइज 4.2 का होल सॉल्यूशन। यहाँ तक अगर कभी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें या दिए गए नंबर पे ज़रूर आप व्हाट्सएप करें, आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक्सरसाइज 4.3 में। तब तक के लिए एकदम खूब अच्छे से मेहनत कर लो, जितना कुछ छूट गया है रह गया है प्लेलिस्ट में जल्दी जाके देख लो ताकि 4.3 में एकदम धमाका हो सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।